पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये है कि मोहन जो है एक आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पर बेचता है, सेल करता है, लेकिन ये भी दिया है कि ही मार्क्स हिज आर्टिकल्स बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाई 35%, यानी मार्कअप परसेंटेज दिया है कि कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक रेट पे मार्क करेगा, यानी एमआरपी 35% अधिक होगी, फिर वो उसे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। आपको बताना है कि उसका जो परसेंटेज गेन है वो क्या है। इसके देखो दो तरीके हैं। एक, अगर मार्कअप परसेंटेज आपका कभी भी एम हो और डिस्काउंट परसेंटेज डी हो, तो जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, एम माइनस डी माइनस एम डी बाई 100 अगर आप करते हैं तो इससे जो वैल्यू निकल के आती है ये आपका या तो प्रॉफिट होती है या लॉस होती है, उसका आपको परसेंटेज वैल्यू यहां से मिल जाता है सिंपली। तो अगर मैं यहां पर मार्कअप की बात करूं तो वो 35 है, डिस्काउंट में दिया है 20% है, तो ये बनेगा 35 इंटू 20/100। और अगर आप इसको इस तरह से करके सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगी, अब मैं पी और एल लिखता हूँ, प्रॉफिट होगी तो पॉजिटिव आएगा, लॉस होगा तो नेगेटिव आएगा। तो 35 माइनस 20 आपका हो गया 15, और 15 माइनस 700/100 7, यानी 8। प्लस में आया तो 8% का लाभ हो रहा है। उसने पहले ही बोला है गेन तो लाभ ही होगा, एंड देयर फॉर 8%। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका था कि आप सीधे इसको इस तरह से बनाते, आप कहते कि देखो भाई हमारा सीपी है, सीपी पर हमने 35% इसको बढ़ाया तो हमें क्या मिला, मार्क प्राइस मिला, और फिर हमने क्या किया 20% का इस पे उठा के डिस्काउंट दे दिया तो हमें क्या मिला, सेलिंग प्राइस। अब आप कर क्या सकते हो कि आप 100 से शुरू करिए कि अगर सीपी मेरा 100 है तो मार्क प्राइस 35% बढ़ के 135 होगा, और फिर 135 का 20% घटाना है, 20% 135 का कितना होगा, 27 होगा। कैसे 27 होगा, बहुत सिंपल है कि भाई 10% 13.5 होगा, 1/10, 20% उसका दुगना यानी 27। तो 135 में 27 घटेगा तो सेलिंग प्राइस 108 हो गया। तो नेट हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, हमारी सेलिंग प्राइस 108 है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो होने वाला मुनाफा है वो 8% का है नेट, तो यानी आंसर हो गया +8%। दोनों तरीके वैलिड है, फार्मूला अप्रोच भी खराब नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज करके उत्तर निकाल सकते हैं।